आज हम बात करने वाले हैं पीडीएमएस टूल के बारे में कि पीडीएमएस टूल क्या है और किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपके सामने जो इंटरफेस दिख रहा है वो पीडीएमएस है, पीडीएमएस टूल है। हम इसके बारे में आज थोड़ी जानकारी लेंगे कि पीडीएमएस टूल को किस तरह से हम लोग टूल यूज़ कर सकते हैं। एज ए टूल पीडीएमएस को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ी थियरी शेयर करना चाहता हूँ पीडीएमएस के बारे में। अगर हम पीडीएमएस टूल यूज़ कर रहे हैं तो हमको पीडीएमएस के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। इसलिए कुछ थियोरेटिकल बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं। उसके बाद हम लोग इधर यहाँ पे बैक आएंगे और पूरा टूल देखेंगे। पीडीएमएस प्लांट डिज़ाइन मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपके लिए मैंने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा थियरी है, पूरी थियरी मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊँगा। आप लोग समझदार लोग हो, होशियार लोग हो। अगर आपको कुछ भी चाहिए, जानकारी चाहिए, आप पूरा पढ़ सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये पूरी फाइल दे दूँगा। ओके। सो पीडीएमएस जो है अवेवा ने डेवलप किया है। 3D डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, मॉडलिंग में यूज़ होता है और इंडस्ट्रियल प्लांट में, जैसे कॉम्प्लेक्स प्लांट हो गए, ऑयल एंड गैस में, पेट्रोकेमिकल प्लांट में यूज़ होता है। कोर फीचर्स की अगर हम बात करें तो 3D मॉडलिंग में पूरा प्लांट की डिज़ाइन हो जाती है। हम लोग पाइप रूट कर सकते हैं, इक्विपमेंट मॉडलिंग कर सकते हैं, स्ट्रक्चर मॉडल कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन पे काम कर सकते हैं। और अगर डॉक्यूमेंट की बात करें हम लोग, तो जैसे हम लोग एमटीओ प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल ऑफ मटेरियल प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके। पाइपिंग कंपोनेंट्स में हमको पूरी लाइब्रेरी मिल जाती है। यहाँ पे हम लोग उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं विथ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स एंड tools for routing pipelines with consideration for spacing, support and connection। ठीक है, तो इसके भी हमको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जनरेट्स 2D आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स फ्रॉम 3D मॉडल। 2D आइसो भी जनरेट कर सकते हैं हम लोग। फिर आता है क्लैश डिटेक्शन। सो अगर कोई भी दो इक्विपमेंट या कंपोनेंट के बीच में क्लैश होता है तो टूल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। इसलिए हम लोग स्मार्ट टूल भी बोल सकते हैं पीडीएमएस को। रिजोल्यूशन टूल्स, कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी। ओके। और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो कस्टमाइजेशन ऑफ डिज़ाइन स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स एंड कैटलॉग्स टू मीट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। अगर हम प्रीमिटिव से कुछ बनाना चाहते हैं, हम लोग कोई इक्विपमेंट बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। हम लोग प्रीमिटिव से भी बना सकते हैं या फिर जो डायरेक्ट है, जो टूल में इनबिल्ट है, स्टैंडर्ड लाइक पंप बनाना तो स्टैंडर्ड पंप हम लोग डायरेक्ट चूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल वर्क फ्लोज, मैक्रो स्क्रिप्टिंग एंड एज आई हैव सेड बिल ऑफ मटेरियल हम लोग जनरेट कर सकते हैं। एक्यूरेट, यहाँ पे वर्ड लिखा है, एक्यूरेट बिल ऑफ मटेरियल जनरेट कर सकते हैं। एमटीओ प्रिपेयर कर सकते हैं, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग प्रिपेयर कर सकते हैं और मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट्स। मतलब एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो या फिर कुछ भी करो, या फिर कुछ भी कुछ भी आप कोई फ्रीलांसर हो जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो एक प्रोजेक्ट में आप मल्टीपल लोग भी काम कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है। ओके। डेटा एक्सचेंज, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, ये फलाना टीम का, ये सब आप लोग पढ़ लेना, इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा आज। एप्लीकेशन देखे तो प्रोसेस प्लांट, रिफाइनरीज में, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में, अदर फैसिलिटीज़ में यूज़ होता है, पावर प्लांट्स, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, फार्मास्यूटिकल प्लांट्स। ठीक है। और बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पीडीएमएस, तो यहाँ पे बेनिफिट्स हमको क्या मिलता है, तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी होती है, कॉस्ट एंड टाइम सेविंग, इनहेंस कोलाबोरेशन, स्केलेबिलिटी, ये सब आप लोग डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है। और इंडस्ट्री में वाइडली एडोप्टेड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग पीडीएमएस का यूज़ करते हैं। ऑयल एंड गैस में, केमिकल में, पावर जनरेशन में, फार्मास्यूटिकल्स में, रिलायबिलिटी के लिए। ठीक है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो आपको जानना ज़रूरी है गाइस। तो बात करते हैं हम पीडीएमएस टूल के बारे में। आप पीडीएमएस टूल ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं एक बार रीस्टार्ट करके आपको बता देता हूँ टूल को कैसे ओपन करते हैं। पासवर्ड डालेंगे हम लोग। यहाँ पे सैम्पल के लिए रखा है तो सैम्पल ही रखेंगे। यूज़र नेम में भी हम लोग
सैम्पल रखेंगे और लॉगिन। ओके, तो हम लोग पीडीएमएस की बात करें तो पीडीएमएस एक हायरार्की बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आप पूछेंगे हायरार्की का मतलब क्या? तो हम लोग पीडीएमएस जब यूज़ करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट इक्विपमेंट मॉडलिंग पे काम नहीं कर सकते या फिर पाइप रूट नहीं कर सकते, हमको हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। वी हैव टू फॉलो द हायरार्की। लाइक हमको सबसे पहले हायरार्की का मतलब सबसे पहले हमको, आप जैसा देख रहे हो क्रिएट में यहाँ पे साइट क्रिएट करनी पड़ेगी। साइट में हमको इंडिविजुअल जोन क्रिएट करने पड़ेंगे, चाहे फिर वो इक्विपमेंट के लिए हो, मॉडलिंग के लिए हो। फिर हम उस जोन में रहकर इक्विपमेंट पे काम कर सकते हैं या फिर पाइपिंग पे वर्क कर सकते हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक साइट दिखाऊं, जैसे ये इसको बोलते हैं डिज़ाइन एक्सप्लोरर। यहाँ पे हमको हायरार्की शो होती है। तो हमको अगर साइट को व्यू करना है, ये है डिज़ाइन एक्सप्लोरर जहाँ पे हमको हायरार्की दिखती है। सो अगर हमको साइट को व्यू करना है तो हमको क्या करना है, सिर्फ साइट पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्क्रीन पे इसको ड्रैग करना है, तो ये हमको साइट शो कर देगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमको जो ऑप्शंस देखने मिलते हैं उसके बारे में। जैसे डिज़ाइन में हम लोग देखते हैं तो डिज़ाइन में हमको यहाँ पे अ, जैसे हम लोग डिज़ाइन देखते हैं तो हमको यहाँ पे इक्विपमेंट, पाइप वर्क, केबल ट्रेस, अगर हमको इक्विपमेंट पे वर्क करना है तो हम लोग इक्विपमेंट सिलेक्ट करेंगे। पाइप वर्क पे हमको अगर काम करना है तो पाइप वर्क सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं इक्विपमेंट सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे जो क्रिएट वाला जो ऑप्शन था, अगर हम क्रिएट में देखेंगे तो पहले हमको सिर्फ साइड जोन का ही ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन इक्विपमेंट सिलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे इक्विपमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सब इक्विपमेंट देखने को मिलेगा, प्रिमिटिव्स देखने को मिलेगा, नोज़ल, सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, ये सब हमको देखने मिलेंगे। सेम अगर मैं यहाँ पे पाइप वर्क सिलेक्ट करूँगा और फिर क्रिएट ऑप्शन चूज़ करूँगा तो यहाँ पे पाइप, ब्रांच, कंपोनेंट, ये सब हमको कंपोनेंट देखने मिलेंगे। ओके, अभी मैं जनरल में ही रखता हूँ, आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या टूल में यूज़ होता है। यहाँ पे मॉड्यूल्स है, जैसे आइसो ड्राफ्ट है। अगर हमको आइसो निकालना है, आइसोमेट्रिक निकालना है तो आइसो ड्राफ्ट का यूज़ करेंगे हम लोग। डिस्प्ले की अगर बात करें तो डिस्प्ले में ग्राफिकल व्यू, यहाँ पे कमांड विंडो, ये जो कमांड विंडो यहाँ पे हम कमांड के थ्रू भी हम लोग वर्क कर सकते हैं, जो आने वाली वीडियो में आपको मैं कमांड के बारे में भी बताऊँगा। व्यू की बात करें तो यहाँ पे हमको लुक मिल जाता है। लुक मतलब एलिवेशन व्यू, प्लान मतलब टॉप व्यू, और आइसोमेट्रिक व्यू मिल जाता है। जैसे हम लोग राइट क्लिक करते हैं माउस से तो हमको यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है। जैसे हम लोग राइट क्लिक करते हैं माउस से तो हमको यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है लुक का। जैसे लुक नॉर्थ करूँगा तो नॉर्थ आगे देखनी है तो यहाँ पे भी ऑप्शन है एक्सेस का, जिससे हम लोग एक्सेस शो या हाइड कर सकते हैं। ऐसे हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं, हम लोग इसको कोई भी एंगल में देख सकते हैं। लुक में हम बात करें तो नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, वैसे ही अप एंड डाउन हम लोग इस पर वर्क कर सकते हैं। प्लान की बात करें तो प्लान नॉर्थ, प्लान साउथ, वैसे ही सेम आइसोमेट्रिक है। आइसोमेट्रिक हम लोग देख सकते हैं आइसो 1, आइसो में हमको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, आइसो 3, आइसो 4 तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर बात करें सेटिंग्स के बारे में तो मैं ग्राफिक्स की अगर बात करूं तो ग्राफिक्स में हम लोग यहाँ पे जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, डिफ़ॉल्ट कलर में ही हो जाएगा काम। लेकिन अगर आपको सिलेक्ट करना है, जैसे जो एक्टिव है, जैसे ये मैंने इसको क्लिक करा, ये एक्टिव है, तो अगर मुझे एक्टिव का कलर चेंज करना है, जैसे मैं ये वाला कलर चूज़ कर रहा हूँ, डिसमिस करूँगा, अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा, तो अब मैं जो भी कंपोनेंट या कोई भी इक्विपमेंट चूज़ करूँगा तो उसका कलर मुझे ये दिखेगा। वैसे ही आप कलर चेंज कर सकते हैं। यूटिलिटीज़ की अगर बात करें तो डेटा कंसिस्टेंसी, आइसोमेट्रिक एक्सट्रैक्ट करने से पहले जो हम चेक करते हैं डेटा को, वो डेटा कंसिस्टेंसी। उसके बाद डीबी लिस्टिंग का ऑप्शन हमको मिलता है। ओके, क्रिएट मैंने आपको बता दिया। मॉडिफाई में हम लोग नेम चेंज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स, डायमेंशंस चेंज कर सकते हैं। लाइक का ऑप्शन है, पिक्ड एलिमेंट, ये आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे इस पे। हायरार्की में रिवर्स ऑर्डर, रीऑर्डर का ऑप्शन मिलता है। ठीक है,
और इसकी बात करें तो ये मॉडल एडिटर है, इसका भी यूज़ करेंगे हम लोग आने वाले टाइम में। इसको बोलते हैं नेविगेट टू एलिमेंट। अगर हमको कोई नोज़ल सिलेक्ट करनी है या कोई सब इक्विपमेंट या कोई प्रिमिटिव सिलेक्ट करना है तो इसको हमको ऑन रखना पड़ेगा, ये भी देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस मेज़र करने के लिए ऑप्शन मिलता है हमको, एंगल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक यही चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कमांड विंडो में एक कमांड आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जितना भी इक्विपमेंट है या कोई भी प्लांट है अगर हमको रिमूव करना है, एक तो आपको ऑप्शन यहाँ मिलेगा रिमूव ऑल का। जैसे ही मैं रिमूव करूँगा सारा रिमूव हो जाएगा। और सेम चीज़ हम लोग कमांड के थ्रू कर सकते हैं। हाँ, चलो ये वाले ऑप्शंस भी आपको दिखा देता हूँ। कमांड से याद आया, एक ऑप्शन है क्लिप सी का। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया में फोकस करना है या कोई इक्विपमेंट पे आपको फोकस करना है और जो सराउंडिंग्स के जो आइटम्स है, सराउंडिंग्स के जो भी कंपोनेंट्स है उस पर आपको फोकस नहीं करना है, तो आप कंपोनेंट को क्लिप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये सिलेंडर है, ये वेसल को मुझे क्लिप करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ये इक्विपमेंट को सिलेक्ट करूँगा और इसको क्लिप सी करूँगा तो सिर्फ मुझे यही दिखेगा। तो मुझे काम करने में आसानी होगी। ओके, फिर यहाँ से हम लोग दोबारा इसको अनक्लिप कर सकते हैं। अगर हमको सेंटर में लाना है सिलेक्टेड एलिमेंट को तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने पम्प को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है सेंटर ऑन सिलेक्शन। जैसे ही क्लिक करूँगा ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब एक कमांड बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने दिखाया आपको यहाँ पे क्लिक करने से रिमूवल होता है, वैसे ही यहाँ पे एक कमांड है REM ऑल। जैसे ही क्लिक करूँगा ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और कमांड विंडो को क्लियर करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्लियर कर सकते हैं। और अगर हमको कॉपी पेस्ट करना है तो इसको सिर्फ डबल क्लिक करना है तो ये कमांड ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। क्लियर करने के लिए क्लियर कर देंगे। तो आने वाली वीडियोस में देखेंगे हम लोग कि कैसे इक्विपमेंट पे काम किया जाता है, कैसे मॉडलिंग की जाती है। तब तक के लिए बाय बाय।